तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। करीब 21 घंटे तक चली चर्चा के बाद जब वोटिंग हुई तो 528 सांसदों ने हिस्सा लिया। सरकार के समर्थन में 298 वोट पड़े, लेकिन यह जरूरी था कि 2/3 बहुमत यानी कि 352 वोट हों, और इसी के साथ 54 वोट की कमी ने इस बिल को रोक दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या यह सिर्फ संसदीय गणित की हार है या फिर राजनीतिक सहमति की कमी। सरकार के तरफ से इस महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया, लेकिन विपक्ष ने प्रक्रिया और रणनीति पर सवाल उठाए। सदन में जहां एक ओर तर्कों की बौछार थी तो वहीं दूसरी ओर फैसले का इंतजार भी लंबा होता चला गया। अब सवाल संसद से निकलकर जनता के बीच पहुंच गया है कि क्या यह बिल वास्तव में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत कर पाता है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक वादे तक सीमित रह गया है। देश की महिलाएं आज भी उसी सवाल के साथ खड़ी हैं कि क्या उन्हें उनका हक मिल पाएगा या हर बार की तरह ये मुद्दा भी सियासी बहस में उलझ कर रह जाएगा। आज हम इसी को समझेंगे कि आखिर ये बिल कहां पर अटका है, कौन से आंकड़े इसके रास्ते में दीवार बन गए हैं, और सबसे अहम सवाल कि क्या भारत ने महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने का एक ऐतिहासिक मौका फिलहाल खो दिया है। क्योंकि महिला आरक्षण पर 2 दिन से संसद में जोरदार बहस चल रही थी। जो बिल गिर चुका है तो क्या मान लिया जाए कि अब महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिल पाएगा। पूरा खेल कहां पर फंसा था। 54 वोट से खेल बिगड़ा। 54 सांसदों ने जो मत किया, जो वोट किया, उससे खेल बिगड़ा। अब सबसे बड़ी बात है कि हर राजनीतिक पार्टी अब अपने शह और मात का खेल इस बिल के इर्द गिर्द खेलती हुई नजर आएगी। असल में जो सबसे पहले नंबर जान लेते हैं कि आखिर महिला आरक्षण बिल पर किस पार्टी को कितने वोट पड़े और किस पार्टी को कितने वोट पड़े, यानी कि पक्ष में कितने वोट गिरे, विपक्ष में कितने वोट गिरे। आपको बता दें कि इस बिल के समर्थन में 298 वोट गिरे और विपक्ष ने इसके विरोध में वोट डाले 230, यानी कि कुल 528 सांसदों ने वोटिंग की है। इसमें चूंकि 2/3 जरूरी होता है, 2/3 मतदान जरूरी होता है, बहुमत जरूरी होता है, जो कि नहीं हो पाया है। आप देख रहे हैं यह था पक्ष का खेल और यह था विपक्ष का खेल। कुल जो वोट पड़े वो 528 में से डिवाइड कर लीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि 2/3 मत महिला आरक्षण बिल के समर्थन में नहीं गिरे, इसलिए यह बिल गिरा है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात है, जो विपक्ष के 234 सांसद विपक्ष के हैं कुल, उनमें से 230 वोट पड़े हैं, यानी कि विपक्ष इसमें एकजुट रहा है। कोई तो मुद्दा था जिसमें विपक्ष एकजुट था, वो ये मुद्दा था। हालांकि ये भी बता दें, जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी जोरदार तरीके से वहां पर यह बताने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से डीएमके और टीएमसी ने संसद में महिला आरक्षण बिल के विरोध में मतदान किया है। ये दोनों पार्टियां महिला विरोधी हैं, महिलाओं को अधिकार देने के विरोधी हैं। ये नहीं चाहते कि 33% महिलाएं संसद में बैठें, ये नहीं चाहते कि 33% महिलाएं विधानसभा में बैठें। इसलिए इन्होंने यानी कि विपक्ष ने, डीएमके ने, टीएमसी ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, आरजेडी ने इसके विरोध में बिल किया, मतदान किया। वो कौन से 3 बिल हैं ये भी जान लेते हैं जो आज संविधान संशोधन में रखे गए। संविधान 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 करने का यह प्रस्ताव था। इसमें 815 सीटें राज्यों से होंगी और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से थी। दूसरा बिल जो आया ही नहीं, परिसीमन संशोधन विधेयक, डीलिमिटेशन बिल 2026, परिसीमन की जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव का प्रस्ताव था, यानी कि सीटों का अभी जो परिधि है उसे बदला जाएगा, चूंकि बढ़ाई जाएंगी। इसलिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की तैयारी थी। नई सीट और सीमाओं के निर्धारण में इसी आंकड़े का इस्तेमाल होना था। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए
कानूनों में संशोधन इसका उद्देश्य था परिसीमन प्रक्रिया को लागू कराना, साथ ही महिला आरक्षण कानून को भी प्रभावी बनाना। चूंकि 131वां जो संशोधन बिल था उसे ही बहुमत नहीं मिल पाया, वही खारिज हो गया। चूंकि बाकी दोनों बिल इससे जुड़े हुए थे, इसलिए संसदीय कार्य मंत्री को यह बोलना पड़ा कि भाई जब उसे ही बहुमत नहीं मिल पाया, वही खारिज हो गया, 2/3 मत उसे नहीं मिल पाए, तो बाकी के दोनों बिल इससे जुड़े हुए हैं, लिहाजा हम उसे भी वापस लेते हैं। तो इस तरह से जो तीनों संशोधन बिल थे सरकार के, वो गिर गए। विपक्ष ने इंटैक्ट होकर, एकजुट होकर इसका विरोध किया, लेकिन जीता कौन? क्या सरकार जीत गई? क्या सत्ता पक्ष जीत गया? क्या विपक्ष जीत गया? क्या सरकार हार गई? क्या विपक्ष जीत गया? जी नहीं, महिलाओं का अधिकार हार गया। यह जो सत्ता और विपक्ष की बात है, यह जो राजनीति का शहमात, उस शहमात में महिलाओं का जो अधिकार है वो उलझ कर रह गया, वो असमंजस में फंस गया। आपको यह भी बता दूं कि जो महिला आरक्षण बिल है वो 2023 में पास हो चुका है, लोकसभा से भी पास हो चुका है, राज्यसभा से भी पास हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस समय ही 2023 में उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे, और सुनने में आ रहा है कि सरकार ने देर रात उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए, वो कानून बन चुका है। फर्क कहां था, इस बारीक लकीर को समझने की जरूरत है। फर्क यहीं पर था, फर्क यहीं पर था कि वो जो बिल था 2023 का, वो लागू हो रहा था कब? 2033 में, क्योंकि उसमें एक प्रावधान था नई जनगणना होगी, नई जनगणना के बाद फिर नया परिसीमन होगा, तो वो 2029 में संभव नहीं था। उसके लिए समय चाहिए था, क्योंकि जनगणना तो अभी शुरू हुई है, कम से कम 1.5-2 साल लग जाएगा। फिर परिसीमन आयोग बनेगा, उसमें भी 1.5-2 साल लग जाएगा, तो फिर 29 के पार चला जाएगा, और 28 में लोकसभा के चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। तो इसलिए 2033 की बात हो रही थी। सरकार क्या चाहती थी? सरकार चाहती थी कि जनाब, जो पुरानी हमारी जनसंख्या है, उस पुरानी जनसंख्या 2011 के हिसाब से ही परिसीमन हो जाए, और परिसीमन होकर सीटें बढ़ जाएं, 850 हो जाए, और 2029 में महिला आरक्षण लागू हो जाए, यानी कि 850 सीटों के साथ ही अगला चुनाव 2029 लागू हो। लेकिन विपक्ष ने कहा कि परिसीमन क्यों? अब यह समझ लीजिए कि परिसीमन बिल पर विरोध क्यों हो रहा था, विरोध क्यों हो रहा था, विवाद क्यों हो रहा था। उसका कारण है। उसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि पहले 2026 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होना था, 2026 की जनगणना के आधार पर, अब 2011 की जनगणना को आधार बनाया जा रहा था। इसी जल्दबाजी पर विपक्ष सवाल उठा रहा था। आरोप है कि मौजूदा जो फार्मूला है वो संतुलन को बिगाड़ सकता है। परिसीमन फार्मूला से उत्तर दक्षिण के बीच असंतुलन बढ़ सकता है। उत्तर भारत में ज्यादा लोकसभा सीटें हो जाएंगी, दक्षिण में कम रह जाएंगी, इसलिए दक्षिण का राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा और उत्तर भारत यानी कि हिंदी पट्टी का बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ एक आरोप और था डिलिमिटेशन को लेकर, कि सरकार वहां पर बाजीगरी कर सकती है, सरकार वहां पर अपने हिसाब से सीटों का डिलिमिटेशन कर सकती है। ठीक वैसा ही आरोप विपक्ष लगा रहा था जैसे कि असम और जम्मू कश्मीर के विधानसभा सीटों में डिलिमिटेशन किया गया। अब जिस कानून को लेकर सरकार बात कर रही है वो क्या है, उसका मकसद क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसे लेकर 2 दिन से चर्चा हो रही थी, 2023 में ही से पास करा लिया गया। मैंने आपको बता दिया, द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर भी कर दिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या ये लागू नहीं हो पाएगा? इस कानून में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात थी, दोनों सदनों से पास था, यह भी विधानसभा में लागू होगा। इसका मकसद राजनीति में भागीदारी बनाना था, लेकिन यह बिल अब भी बरकरार है और इस पर सरकार ने कानून बना दिया है। अभी लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं? मात्र 14%। सरकार प्रतिनिधित्व देने की बात क्या कर रही थी? 33%। अब महिला बिल तो गिर गया, महिला आरक्षण बिल गिर गया, लेकिन जब बिल गिरा तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुनिए।
मैं आपको बता दूं कि जब संसद खत्म हुई, संसद से सभी सांसद बाहर निकले, तो राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का चेहरा देखा। वो असल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। महिला बिल गिरने के बाद राहुल गांधी का ये बयान आया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि संसद में जो एनडीए की महिला सांसद हैं, वो एनडीए की महिला सांसद विरोध प्रदर्शन कर रही थी, नारे लगा रही थी। सुनिए। मोदी जी का चेहरा देखा आपने? देखा 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 मोदी जी का चेहरा देखा आपने? तो संसद के बाहर निकलने के बाद राहुल गांधी का ये बयान निकल कर आया। कुल मिलाकर राहुल गांधी इशारों में ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी जी के चेहरे पर ये हार साफ दिखाई दे रही थी कि विपक्ष एकजुट रहा और विपक्ष ने एकजुट होकर इस बिल को हरा दिया, मोदी जी को हरा दिया। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सारिका जैन प्रदेश सचिव बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं, नाजिया इलाही खान सनातन प्रचारक मेरे साथ मौजूद हैं, गरिमा दसोनी प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद हैं, पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं पूजा मिश्रा के पास चलूंगा। पूजा जी, सदन में अखिलेश यादव ने भी बड़े गंभीरता से ये कहा कि हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है, इसमें ओबीसी की बात नहीं हो रही है, उनके अधिकार को मारने की बात हो रही है। चूंकि बिल गिर चुका है, सरकार सदन में पास नहीं करा पाई, 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई, आपकी राय? आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। जिस महिला रिजर्वेशन बिल की आप बात कर रहे हैं वो 2023 में पास हो गया था ना जी। आपने नियम भी बना दिए थे, उसको लागू भी आपने कर रखा हुआ था कि हम सेंसस कराएंगे, उसके बाद में डिलिमिटेशन कराएंगे और लागू किया जाएगा। 30 महीने बाद में आपने कोई एफर्ट नहीं डाला उस बिल को जो आपने पास करा दिया, जो आपने लागू कर दिया हुआ, उसके जो कंडीशंस आपने साइड किए हुए हैं, मतलब भाजपा ने साइड किए हुए, सरकार ने साइड किए हुए हैं, उस पे कोई काम नहीं किया गया। उसके बाद में 30 महीने बाद में फिर आप उसी बिल को लेकर के आते हैं और उस बिल को जब आप लेकर के आते हैं तो आप कहते हैं अब इसको हम एंटेंगल करेंगे किसके साथ में? डिलिमिटेशन के साथ में। और डिलिमिटेशन किस बेसिस पे करेंगे? आप डिलिमिटेशन करेंगे अपने खुद के फॉर्मूला इजाद किया हुआ। 50% का कोई फॉर्मूला इजाद किया हुआ है, लॉ मिनिस्टर कहते हैं हमने 50% का फॉर्मूला इजाद किया हुआ है, हमारे गृह मंत्री महोदय कहते हैं कि हमने 50% का फॉर्मूला इजाद किया हुआ, उससे करेंगे। मतलब आप जो है सेंसस किए बिना डिलिमिटेशन की बात कर सकते हैं, जब तक आप संख्या नहीं जानते। सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस सरकार कभी नहीं कराना चाहती थी, जातिगत जनगणना। वो कहा करते थे कि जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल होते हैं। पर जब जनता की डिमांड बढ़ती रही, विपक्ष का प्रेशर बढ़ता रहा, सरकार ने पैर पीछे खींचे और कहा कि वो कराएंगे जातिगत जनगणना, पर अभी भी उनकी मंशा नहीं है। और इसीलिए उन्होंने जाकर के ये सेंसस के साथ में सेंसस के बिना डिलिमिटेशन की बात कर दी। जब तक आप जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, आप संख्या नहीं जानेंगे, तब तक आप परसीमन की बात कैसे कर सकते हैं? आप संविधान को बदल करके कह रहे कि नहीं हम परसीमन की बात करेंगे। और समाजवादी पार्टी चाहे आज हो, चाहे वो 1996 में देवगौड़ा जी की सरकार रही हो तब बिल लेकर के आओ, चाहे हम गठबंधन में रह करके हम सरकार के साथ में रहे हो तब भी अगर बिल आया हो तब भी हमने कहा है कि कोटा विथिन कोटा चाहिए होगा, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा, माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा। हम उनकी बात कर रहे हैं जो महिला में 50%। समझ गया। सारिका जैन मेरे साथ मौजूद है। सारिका जैन, कोई नई बात कर रहे हैं हम। सारिका जैन जिसका जिक्र ये कर रही हैं, कोटा विथिन कोटा है, जिसका जिक्र पूजा कर रही हैं, पूजा बता रही हैं कि भाई 2023 में ही आ चुका था, लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका था, राष्ट्रपति ने साइन भी कर दिए थे, आपने जनगणना देरी से कराई, सब कुछ तय था, अभी आप इतनी जल्दबाजी में क्यों थे? और सबसे बड़ी बात है, जब आपको पता था कि 67 सांसदों की ज़रूरत है, क्या कोई गलतफहमी थी या कह सकते हैं कि कुछ गड़बड़ था, अंकों का गणित जो बीजेपी मान चुकी थी कि हम विपक्ष को तोड़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर एकजुटता दिखाई दी, क्या गलती हो गई? देखिए, आज संसद में बहुत ही
कि क्या मैं कहूं कि इस तरह का दृश्य दिखाई दिया कि महिला विरोधी सारी पार्टियां, जो अपोजिट पार्टियां हैं, वो सब महिला विरोधी पार्टियां रही। उन्होंने महिलाओं के हित की बात ही नहीं की। मैं कहती हूँ कि जो जो कांग्रेस पार्टी है उसमें सिर्फ महिलाएं इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी है। बाकी महिलाओं का क्या? देश की महिलाओं में इतना जोश था कि हमारे लिए 33% का रिजर्वेशन आ रहा है, लेकिन दूसरी पार्टियों ने क्या किया? उनके सारे जो आत्मविश्वास था, उनमें जो उमंग था, उनमें जो जोश था, उनमें जो आगे बढ़ने की ललक थी, जो ये कानून बहुत सालों से अटका लटका झटका था, ये अभी तक पास नहीं हो पा रहा था। अगर प्रधानमंत्री जी किसी के लिए नीतियां बनाते हैं, नियम बनाते हैं, तो उनमें भी इन लोगों को परेशानी होती है, और सारी पार्टियों ने मिलकर इस बिल को पारित नहीं होने दिया। और इसका नतीजा आने वाले जब चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी भी देखेगी, टीएमसी भी देखेगी, सारी पार्टियां इसका देखेंगी कि महिलाएं किस तरह से विरोध करने वाली हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि महिलाओं का आत्मविश्वास हमेशा से ही ये पार्टियां तोड़ती आई हैं। जब ये सालों से अटका हुआ था बिल, तब भी किसी ने प्रयास नहीं किया कि ये बिल लाया जाए, लेकिन जब 2023 में प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के स्वाभिमान को, महिलाओं के हित के बारे में सोचना शुरू किया, उसके बाद भी ये लोग इस तरह से प्लान करते हैं कि किसी भी तरह महिलाएं संसद में पूरी ना हो पाए। आप देखिए बाहर के देशों में कितने सारे प्रतिशत है कि जो महिलाओं का प्रतिशत है वो राजनीति में होता है, लेकिन भारत की जो महिलाएं हैं वो सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित रह जाती हैं, उनको राजनीति में आने का मौका ही नहीं दे पा रहे हैं। ये तो बड़ी विडंबना है कि इस तरह से अगर चलेंगे तो किस तरह से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने तो इसका कैलकुलेशन कर दिया, इसमें आरक्षण नहीं, इसमें ये नहीं, इसमें वो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें सभी महिलाएं आरक्षित थी और सभी कैटेगरी की महिलाएं उसमें आने वाली थी, लेकिन इन लोगों को सिर्फ पारित नहीं होने देना था, इन लोगों को देश विरोधी हरकतें करनी थी। यही इन लोगों का देश औचित्य है, विरोधी यही लोग हरकतें करते करनी रहते थी, हैं। पारित नहीं होने दिया था। गरिमा जी, बड़ा आरोप। देखिए, समय दीजिएगा मनोज जी कृपया जी मुझे। जी। देखिए, ये जो महिला आरक्षण विरोधी हमें बता रही हैं, इनको ये जानकारी नहीं है शायद कि 15 लाख जो पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर निगमों में जो महिलाएं आज प्रतिनिधित्व कर रही हैं वो कांग्रेस की देन है। 73वें और 74वें संशोधन को, संविधान संशोधन को पढ़ लीजिएगा मैडम कि ये किसका ब्रेन चाइल्ड था। और दूसरी बात, इन्होंने सोनिया गांधी का नाम लिया, प्रियंका जी का नाम लिया, इंदिरा गांधी का नाम लिया, ये मीरा कुमार को भूल गई, ये सरोजनी नायडू को भूल गई, ये प्रतिभा पाटिल को भूल गई। ये सब पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला स्पीकर, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष। आप मुझे बताइए, भाजपा की महिला अध्यक्ष बताइए कभी आज तक रही हो? आरएसएस प्रमुख कभी महिला रही हो? आज तक आप मुझे बताइए कि इन लोगों ने प्रज्वल रवन्ना, राम रहीम और कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, इन सब के साथ तो भाजपा का हाथ है, लेकिन जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका औंधे मुंह गिरा, वैसे ही आज जो महिला आरक्षण के नाम पर ये षड्यंत्र और प्रपंच कर रहे थे। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखा, इसलिए कहा क्योंकि प्रधानमंत्री भी जानते थे कि ये बिल नहीं टिकेगा सदन में। और ये मंशा देखिए इनकी, आज इस देश को सवाल पूछना चाहिए। स्वयं मुझे तो लगता है भाजपा की जो प्रवक्ता यहां पर आई है उनको सवाल पूछना चाहिए अपनी पार्टी से कि मसीहा बनने का वक्त था 2014 में, नंबर गेम था आपके पास, क्यों नहीं लाए? आपने मैनिफेस्टो में लिखा था महिला आरक्षण देंगे 2014 की, फिर 2019 को दोबारा मौका दिया इस देश की 145 करोड़ जनता ने आपको कि आप मसीहा बन पाए, आपको फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी, लेकिन आप क्योंकि महिला आरक्षण चाहते नहीं, हर बार मैनिफेस्टो में भाजपा डाल देती है महिला आरक्षण देंगे, लेकिन जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है तब इंट्रोड्यूस नहीं करते। 2023 में अगर ये सर्वसम्मति से पास हुआ, आपने खुद कहा भी एंकर महोदय कि ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, हम भी तो हिस्सा थे ना पास करने वालों में। ये पौधा ही कांग्रेस पार्टी का है, ये ब्रेन चाइल्ड कांग्रेस पार्टी का है। 2010 में एक सदन में पारित हो गया, दूसरे में पारित नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास नंबर गेम नहीं था। लेकिन आज क्या हो रहा है आप देखिए, इस देश की संप्रभुता, एकता और उसकी अनेकता में एकता के साथ चोट की जा रही है। और जिसको भी इस देश से प्रेम होगा, दक्षिण भारतीय लोग या वो राज्य हमारे उतने ही अपने हैं जितना उत्तर भारत, अगर वो अपने साथ आज उनको लग रहा है कि इस पूरे संशोधन से उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ खड़ी है। अगर ओबीसी वर्ग की महिलाओं को कोटा नहीं दिया जा रहा, रिजर्वेशन इसमें नहीं दिया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। क्योंकि मैं अर्बन एरिया में रहती हूँ, मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है, मुझे आवाज मिलती है, मुझे चांसेस मिलते हैं, मेरे पास रिसोर्सेज हैं। आदिवासी महिलाओं का सोचिए, अगर उनको रिजर्वेशन नहीं मिला तो आ पाएंगी अग्रणी भूमिका में। तो आज नहीं, राष्ट्रपति तो है ना।
द्रौपदी मुर्मू तो है। हमारी समाप्त कर रही हूँ अपनी राष्ट्रपति जी बात हैं। को, मनोज भाई मुझे समाप्त करने दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने क्या देखा कल दिन भर, संशोधन पर चर्चा हुई ना, और गजट नोटिफिकेशन रात के 10 बजे। मतलब इतने कुपड़ और अनपढ़ लोग हमारे शीर्ष की सत्ता पर बैठे हैं, जिनको ये पता नहीं है कि 2023 में अगर पारित हो गया कोई बिल तो उसका गजट नोटिफिकेशन भी आपकी निकाल बात देते। सुनकर यहाँ नाजिया पूरी इलाही चर्चा की हुई है आंखें बड़ी संशोधन बड़ी पर। हो रही हैं, पता नहीं क्यों। वो वही बताएंगी कि नाजिया जी जब सुनिए, जब सुनिए। गरिमा नहीं, ये जी देखिए अपनी बात कर रही थी तो कितना पता नहीं आपकी मजेदार आंखें है। बड़ी बड़ी हो गई हैं। ये आंखें क्या नहीं। बताना चाहती हैं, हम सुनना चाहते हैं। कितना मजेदार है मनोज भाई, पहले तो कितना वंदे मजेदार मातरम, ये हर बात। हर महादेव, मनोज जी और मेरे संविधान सभी के को संशोधन पैनलिस्ट। पर हम चर्चा जी। कर रहे हैं। लेट मी तो कंप्लीट, संविधान का लेट मी कंप्लीट। गरिमा जी, आपका नाम नाजिया नहीं है, मेरा नाम नाजिया है। लेट मी कंप्लीट, ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। आज जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में राहुल गांधी ने अपनी दादी अम्मी के साथ की एक कहानी सुनाई, जैसे हम लोग जिंगल बेल वाली कहानी सुनते हैं, वैसी एक कहानी सुनाई और उन्होंने बताया कि उनको अंधेरे से डर लगता है। और आज समझ में आया कि सिर्फ उनको अंधेरे से डर नहीं लगता है, उनको भारत देश की शक्तिशाली महिलाओं से भी डर लगता है। इसलिए उन्होंने बड़ा विरोध जताया। जिस तरीके से भगवान राम को काल्पनिक विपक्षी दल कहता है, उसी तरीके से अब महिलाओं को भी काल्पनिक कहेंगे ये विपक्षी दल। अब आती है दूसरी बात कि जाहिर सी बात है गरिमा जी, हमें तो आपसे बड़ी अपेक्षाएं थी, हमें तो कांग्रेस से इतनी ज्यादा अपेक्षा थी वुमेन्स बिल पर, रिजर्वेशन बिल पर, क्योंकि सोनिया एंटोनियो वही है जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चेयर से उठा करके फॉरेन डेलीगेशन के साथ खुद बैठ जाती थी, जबकि वो पार्टी की सिर्फ अध्यक्ष थी, लेकिन फिर भी बैठ जाती थी। यहाँ तक के अरे 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 दर्द हो गया गरिमा जी को। एक मिनट, मेरी आपत्ति ले लीजिए आप, रखिए ना, मेरी आपत्ति ले लीजिए, ताकत रखिए ना, मेरी आपत्ति ले लीजिए। मेरे सनातन को प्रचारक नादिया खान जैसे प्रचारकों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा सनातन तो आदिकाल से चला आ रहा है। ये कौन नाजिया अली खान हमारे सनातन का प्रचार करेंगे और सनातन जो है ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। वी डोंट नीड एनी प्रचारक लाइक नाजिया खान। आई एम सॉरी, एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मेरी भावनाएं आहत होती है जब आप इस तरह से सनातनी प्रचारक लिखते। तो कहते थे कि लड़के हैं दिल मचल जाता है। अब आप सोचिए कि ये महिला बैठ करके समाजवादी पार्टी कैसे बात कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रह जाती उत्तर प्रदेश में तो पता चलता कि सारी बेटियों को सरे आम लूटा जाता। तौर पर यहाँ पर नाजिया अली खान को लाए हैं। अब ये कह रही थी तो मैं कंटिन्यूअसली हड्डी शायद बेच और अभी मैं बोल रही हूँ तो ये कंटिन्यूअसली एक-एक करके बोलने दीजिए ना। वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। सबने कहा, मैं चुप रही। मैंने जैसे ही बोला स्टार्ट हो गया कांग्रेस प्रवक्ता का, ये क्या तरीका है? दिस इज नॉट एटिकेट, दिस इज नॉट डिसिप्लिन। गरिमा जी नाजिया जी कह रही हैं कि भाई जब आप बोल रही थी तो मैं चुप हो गया, मुझे तो बोलने दीजिए, मेरी बात तो सुन ले वो ठीक से। आहत होती है जब आप इस तरह से सनातन प्रचारक लिख रहे हैं। ये मैंने राजनीतिक विश्लेषक तो सुना, देखिए बोले ही जा रही है, नॉन स्टॉप है भाई, ये तो बोलने ही नहीं देंगे। दिस इज नॉट डिबेट, दिस इज नॉट डिबेट। भाजपा की प्रवक्ता फिर मैं भी इनको बोलने नहीं दूंगी पूरा आधा घंटा, फिर मैं भी नहीं बोलने दूंगी, मैं भी इनके बीच में बोलते रहूंगी। जब इनकी बारी आएगी मैं बोलती रहूंगी। आप ये जहालत मत दिखाइए। भाई देखिए, विपक्ष महिला शक्ति को माने नहीं माने, मैं मानता हूं, और मैं मानता हूं कि गरिमा जी अगर बोलने पे आ गई तो नाजिया जी को नहीं बोलने देगी, और नाजिया जी अगर बोलने पे आ गई तो गरिमा जी नहीं बोल पाएंगी। लेकिन बाकी जो हमारी दो महिला शक्ति बैठी हुई हैं, अरे भाई उनको भी तो बोलना है। गरिमा जी एक एक करके ना आपकी बात समझ में आएगी ना फिर नाजिया जी की आएगी। गरिमा जी एक एक करके। इनके नीचे आप पॉलिटिकल एनालिस्ट लिख दीजिए, राजनीतिक विश्लेषक लिख दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सनातन के प्रचार के लिए मुझे लगता है हम काफी हैं। आप इस तरह का कैसे चौथा एक डेजिग्नेशन निकाल रहे हैं डिबेट में, सनातन प्रचारक? व्हाट डू यू मीन? सारी महिलाएं जिनको मिलने वाला था रिजर्वेशन वो सनातनी थी क्या? वो सारी इस देश की महिलाएं थी। नाजिया अली खान जैसा गरिमा जी आपने बोल दिया, अब इनका जवाब, इसका जवाब नाजिया इलाही देंगी, मैं नहीं दे पाऊंगा। इसका जवाब वही दे देंगी। सनातनी है और
काम इसका करता जवाब है, वही दे देंगी गरिमा जी, इसका जवाब वही दे देंगी गरिमा जी, इसका देश में जवाब वही दे देंगे। एक बार सुन 120 लीजिए, करोड़। एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, वो जवाब दे देंगे, जवाब दे दीजिए, अथॉरिटी आप जवाब दे दीजिए, फिर आप सवाल उठा लीजिएगा। गरिमा जी आप सवाल उठा लीजिएगा, नाजिया जवाब दे दें, आप सवाल उठा लीजिएगा। नाजिया अथॉरिटी बताइए इस आप देश के मनोज जी 120 करोड़ हिंदुओं से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मुसलमान बेटी का भगवान राम पर हक नहीं है क्या? क्या मुसलमान बेटी का माँ दुर्गा पर हक नहीं है क्या? क्या मुसलमान बेटी का माँ विष्णु भगवान विष्णु पे हक नहीं है क्या? अगर मैंने हर हर महादेव बोल दिया तो इनको बुरा क्यों लग गया? इनके नेता तो भगवान राम को काल्पनिक बोलते हैं। इनके नेता राम मंदिर को नहीं बनने देने के लिए वकीलों का फौज लगाते थे। अरे आप और आपके राहुल गांधी नेता से अच्छी मैं हूँ कि मैं पूरे विश्वास और पूरे अहम के साथ कहती हूँ जय जय श्री राम। शर्मानी चाहिए आपको, शर्मानी चाहिए आपको। मैं ये कह रहा हूँ, हम बात लोकसभा की कर रहे हैं, राज्यसभा की कर रहे हैं, नारी बंधन अधिनियम की कर रहे हैं, महिला आरक्षण की कर रही है, इसमें राम और विष्णु को छोड़ दीजिए अभी, उसकी चर्चा बाद में कर लेंगे। अब कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं है, अब जिन्ना है, अब जिन्ना है, राहुल अब गांधी को जिन्ना का गाली काम देने कर के लिए लेंगे। आप स्टेपनी बैठाकर रखते हैं, कांग्रेस पार्टी को गाली देने के लिए आप कोई भी जिन्ना रास्ता का काम उठाकर कर रही हैं ले आप आइए और बैठ हम करके। सुनने को मजबूर होंगे। मुझे बताइए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की मुसलमान सम्मानित बेटियां प्रवक्ता बोलेंगी बैठी जय है, श्री राम, भाजपा की मुसलमान सम्मानित बेटियां प्रवक्ता बैठी बोलेंगी है, हर हर मैंने सुना महादेव, ना। मुसलमान बेटियां बोलेंगी वंदे मातरम। आप नहीं रोक सकती हैं। आपका नेता अपने राहुल नीचे गांधी से आप महिला से सामाजिक डरता कार्यकर्ता है, लिखा ना, कांपता है आपके नीचे महिला से से, सामाजिक और हम कार्यकर्ता जैसी लिखा। शक्तिशाली अभी महिलाओं तक से आपके कांपता नीचे है। से आप सनातनी यहाँ पर प्रचारक जिन्ना लिखा मत हुआ था। बनिए। What do you आपका राहुल mean? गांधी काफी है आप जिन्ना केवल बनने के चैनलों में लिए। आ रही है गालियां खबरदार देने जो के लिए हमारे राहुल मेरे गांधी ऊपर को, टिप्पणियां कांग्रेस किया है, पार्टी को। मुसलमान बेटियों का इस टॉलरेट, भारत में हक मुझे है, आपत्ति और मुसलमान रहेगी, बेटियां हर मुझे हर आपत्ति महादेव और जय रहेगी। श्री राम अंडर बोलेंगी। व्हाट अरे अथॉरिटी, जाइए अंडर भगवान व्हाट राम को अथॉरिटी काल्पनिक आर बोलने यू वाली पार्टी अब्यूजिंग के राहुल गांधी प्रवक्ता, एंड कांग्रेस जाइए पार्टी? निकलिए। मिस भगवान नाज़िया राम अली, को नाज़िया बोलती अली है खान, काल्पनिक। ऐसी पार्टी तो सुनिए, दूर है ऐसी पार्टी पर काल्पनिक जो है या भगवान नहीं? राम को मेरे काल्पनिक भगवान बोले। राम तो पहले थे, आप पूरे अपने जनता हिंदू होने के, का परिचय पूरे दीजिए, समाज के बाद में पालनहार हैं। मेरा आप क्या परिचय जानो? दीजिएगा। आप क्या आप जानो? पहले अपने मेरा- हिंदू होने का परिचय आप करिए दीजिए, ना, बाद में करिए, मेरा वेदों परिचय पर करिए, दीजिएगा। आइए वेदों पर आपका आइए, नेता आज पुराणों तक पर आइए, राम आइए मंदिर मेरे नहीं गया। साथ, वाद वकीलों विवाद का करिए फौज वेदों खड़ा पर, करके मंत्रों क्यों पर, बोल गया पुराणों पर। मैं एंटोनियो? तो कह रही हूँ आपसे, भगवान राम लीलाओं काल्पनिक को है, श्यामल को शर्म आनी बलांगन। चाहिए, शर्म आनी अरे चाहिए। बोल के दिखाइए ना, बिल्कुल सनातनी खत्म करिए। प्रचारक कल करके आया आपको है जो राहुल है यहाँ पर गांधी, प्रचार और प्रसार आप यहाँ आपका पर किया आकर जा के रहा है। चप्पल आप चप्पल राहुल चप्पल गांधी को चप्पल और कर रही कांग्रेस थे। को गाली देने का शर्म आनी काम कर चाहिए। रही है। राहुल गांधी आप सड़कों डरता पे है बात महिला कीजिए, से, आपको बात शक्तिशाली करनी है, आप महिला सड़कों से पे बात डरता है कीजिए। राहुल ये गांधी। बिल क्यों गिरा उस पर बात कीजिए। क्यों जनगणना नहीं हो पाई? कोरोना तो 21 में खत्म हो गया, पिछले 5 सालों में जनगणना क्यों नहीं हो पाई? डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन टू बीजेपी कि पिछले 5 सालों में जनगणना क्यों नहीं हुई इस देश में? कोरोना तो 21 में खत्म I हो गया don't था। ask a question with you. It's very obnoxious कि 1996 से लेकर के You don't have a जब right तक to आपकी ask सरकार questions थी, to me, आपने madam. वुमेन रिजर्वेशन I बिल क्यों don't नहीं give you पास किया? right. आपने I 3 don't तलाक give क्यों you नहीं this खत्म right to किया? question आपने me. पॉलीगैमी I क्यों said नहीं ask खत्म this किया? question आपने to हलाला क्यों नहीं BJP. खत्म किया? Why not आपने क्या किया? 2014? आपने Why not पाकिस्तान बनवाया। 2019? आपने क्या Why किया? not? आपने बांग्लादेश Why not बनवाया। जनगणना? आपने क्या किया? Census was आपने done हिंदू till मुसलमान को अलग किया। 2026. आपने क्या Why किया? is it आपने derailed? पर्शिया से ला करके No. और अरब से ला करके आपको एक पूछना एजुकेशन पड़ेगा ये मंत्री दिया सवाल। हमें। जो आप सवाल लोगों आज ने ये राहुल किया गांधी को हमारे साथ, गाली देना बहुत विश्वासघात आसान है किया क्योंकि हमारे विपक्ष साथ। का नेता है। शर्म तुम आनी लोग चाहिए। चरण चुंबक हो, तुम लोग नतमस्तक शर्म आनी हो, चाहिए तुम लोग आपको। चरण चुंबक हो मेरी माँ भाजपा की के। उम्र की है और आप, तुम और आप भाजपा अपनी को भी जुबान पता देखिए है और अपना कि you लहजा are देखिए। parasite. आप भाजपा अपनी को मेरी भी माँ पता की है उम्र कि की है आप आप, अपना आपको मतलब आइडिया निकालने ही के लिए नहीं है किस तरह से कि बेटी भाजपाइयों समान की बेटियों वाहवाही से कर रहे कैसे हैं। बात की जाती है। आपको आपको समझ में आ रहा है 5 कि राज्यों कांग्रेस के की चुनाव महिलाएं चल कैसी रहे होती क्या हैं जल्दी और थी? कांग्रेस में महिलाओं का क्या सम्मान है, ये समझ में आ की क्या चुका है जल्दी थी? आपसे आप बात मुझे करके बताइए। और आज राहुल मेरा गांधी का सवाल जिंगल सिर्फ बिल इतना का था, कहानी सुन why करके। नाजिया खान is written as a सनातनी प्रचारक? We are Yes, enough. I am. सनातन का Yes, प्रचार I करने am. के लिए, उसका Do you संरक्षण have करने any के लिए we are problem? enough. Do you have any problem? Yes, I am. मुसलमान नाज़िया इलाही खान is a सनातनी प्रचारक. Do you have any problem? Is your party is having a problem? Is your party is having any problem? And go to court. And go to court. Don't shout here. Don't shout here. इलाही खान की Just जरूरत zip up नहीं your है mouth. अपने Zip up सनातन your के प्रचार mouth. के लिए। Don't shout here. मैं Go न्यूज to इंडिया court. न्यूज से भी Yes, कहना I चाहती हूँ am कि मुसलमान इस तरह नाज़िया से इलाही स्टेपनी खान बैठाना बंद and I कीजिए, am इस तरह सनातनी से राह प्रचारक. चलते लोगों Do को you have बैठाना any बंद problem? कीजिए, उनको Shut सनातन your प्रचारक mouth. लिखना बंद Shut your कीजिए। mouth. हमारी Shut भावनाएं your आहत होती mouth. है।
हमारे Nonsense. सनातन के प्रचार के लिए हमारे पास शंकराचार्य और भगवान राम महामंडलेश्वर काल्पनिक है, हमारे नहीं अपने आपका धर्म गुरु हैं, सनातन हम प्रचार काफी है, हैं। अवतार अपने करने सनातन के जाना प्रचार है, के लिए आपकी मदरसे जरूरत में नहीं है जाना है, मैडम। बाबर के और जो कब्रिस्तान पे लोग फूल रोबोट चढ़ाना है, जो लोग सूर्य रोबोट फातिहा हो, पढ़ना जो है, लोग रिमोट अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल से रब्बिल चलते हो, वो आलमीन नहीं चाहिए पढ़ना हमें। है। यही जो है रिमोट कांग्रेस की कंट्रोल हो, जो पहचान पर और यही है बोलते हो, कांग्रेस। आपकी नजरें Shut your कैसे, mouth, आपकी shameless नजरें woman, कैसे shut your mouth. खर्रों पे जा रही है वो You साफ are, दिखाई पड़ you रहा है। and your आप party are सामने लिखा हुआ shameless. कैसे पढ़ You रही है and वो your साफ party दिखाई are पड़ रहा है। shameless. आपको Your भाजपा ने leader doesn't स्क्रिप्ट know लिखकर दे the रखी है जिससे आप पढ़ रही हैं, unconstitutional जिसमें word. के पीछे से आपकी आंख की पुतलियां हमें घूमते हुए दिख रही है मैडम। आप फर्रों से पढ़ रही हैं, आपको Oh स्क्रिप्ट my किसी और ने लिख God. कर दी है। Oh आप my बिना God. दिमाग के Oh, रोबोट good morning, कंट्रोल है, good आप morning. मोम की जय श्री गुड़िया राम, हैं। जय श्री आपके राम. पास अपने Are you सोचने में ये mad? देखिए Are you सब mad? दर्शक देख सकते इस हैं उम्र में कि बैठ जाना आप बैठी चाहिए तो घर पे। कैमरे के सामने इस है उम्र में लेकिन घर पढ़ पे रही है बैठ जाना किनारे का। चाहिए। तो इस ऐसा उम्र है में ना, घर पे बैठ जाना ऐसा चाहिए। है आप उम्र जो काफी बिना हो चुकी है दिमाग आंटी, के, घर पे बिना बैठ जाओ। विवेक के, उम्र काफी बिना हो सोच चुकी है आंटी, विचार घर के पे जो बैठ जाओ, आती है घर पे टीवी बैठ चैनल जाओ। में, ये जिनकी फर्रे अपनी तुम्हारे कोई मिलते हैं ओपिनियन नहीं कांग्रेस होती, में, ये अपनी कोई फर्रे तुम्हें विचारधारा मिलते हैं नहीं होती, कांग्रेस में, अपनी कोई हमें नहीं सोच समझ मिलते। नहीं होती हमारा किसी दिमाग तरह से। काफी होता है, अपनी हमारा कोई दिमाग सोच काफी समझ है, नहीं, हमारी अपना कोई जुबान भी विवेक काफी नहीं। है। तुम जैसी कांग्रेसी आपका महिलाएं जो जमीर होती है कितना ना, है? वो महिलाओं आपका के नाम जमीर पर कितना कलंक है? होती हैं, महिलाओं के नाम पर कलंक होती हैं। डरता है तुम्हारा नेता महिलाओं से, शक्तिशाली महिलाओं से, शिव शक्ति महिलाओं से डरता है राहुल गांधी, महिलाओं से डरता है। इसीलिए महिला रिजर्वेशन बिल का विरोध किया है आज। एक लाइन नहीं बोला महिला के पक्ष में, माँ दुर्गा के फिक्स मैच पक्ष है में ना, एक लाइन नहीं ये बोला, स्क्रिप्टेड माँ डिबेट है काली के ना, पक्ष में एक लाइन ये नहीं बोला, आपके माँ पास अपनी सरस्वती कोई के सोच पक्ष में एक समझ, लाइन आपके नहीं पास बोला अपने कोई राहुल गांधी। पॉइंट्स नहीं है सिर्फ ना, महिला का आप विरोध, पर सिर्फ कर महिला बोल का रही है ना, विरोध। प्लीज एक्सेप्ट। शेमलेस राहुल नाज़िया गांधी इलाही और खान, शेमलेस नाज़िया कांग्रेस की इलाही खान, प्रवक्ता। नाज़िया इलाही खान, नाज़िया इलाही खान, कृपया हाँ जी एक्सेप्ट गरिमा कीजिए, आप आंटी, पढ़कर बोल हाँ रही जी हैं। गरिमा आप आंटी व्हाट्सएप बोलिए, यूनिवर्सिटी की बोलिए स्टूडेंट गरिमा है, आंटी, आपको किसी बोलिए ने ना स्क्रिप्ट गरिमा लिख कर आंटी, दी है बोलिए और बोलिए आप उंगलियां बोलिए घुमा बोलिए घुमा कर गरिमा उस आंटी, फर्रे को पढ़ बोलिए रही गरिमा हैं आंटी, जो आपने प्रिंट आउट निकाला है। बोलिए जय श्री आपकी राम, अपनी बोलिए कोई जय सोच श्री समझ राम, नहीं है मैडम, बोलिए आपकी जय अपनी श्री कोई राम। ओपिनियन नहीं है मैडम। आप बोलिए कि सनातनी प्रचारक है, बन सकती हैं आप। आपने कहा कि मुसलमान की जरूरत नहीं है सनातन